अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवेज इकबाल है और मेरा तल्लुक गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और आपके लिए मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस के हवाले से अपॉर्चुनिटी लेके आते रहते हैं। आज हमारी वीडियो फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से है और स्पेशली फैसल टाउन फेज 2 के वो मेंबरान जिन्होंने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी साइज के अंदर अपनी बुकिंग करवाई हुई है, तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है 20 फरवरी को, उस हवाले से है कि वो मेंबरान जो इंस्टॉलमेंट अपनी पे करेंगे उनके लिए क्या आगे खुशखबरी है सोसाइटी की तरफ से, और वो जो इंस्टॉलमेंट अपनी ड्यू करेंगे तो उनका क्या नुकसान होगा। सबसे पहले जी आपको बताते चले कि फैसल टाउन फेज 2 आज से 3 महीने तकरीबन पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2022 का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो 2022 का जो बिजनेस करने वाला प्रोजेक्ट है वो आपका फैसल टाउन फेज 2 था। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो जस्ट 3 दिन की बुकिंग थी, 3 दिन के अंदर बुकिंग क्लोज हुई। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी, इसकी बुकिंग की वजह क्या थी कि इतनी जल्दी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 3 दिन के अंदर इसकी बुकिंग क्लोज हो गई थी। इसकी जी सबसे पहले बताते चलें कि ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट था और इनका एक प्रीवियस रिकॉर्ड था जिसकी बेस के ऊपर लोगों ने इत्माद किया और इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले जी बताते चले कि फैसल टाउन फेज 2 की कामयाबी की वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं और उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं बिफोर टाइम, उनमें प्रोमिनेंट जो प्रोजेक्ट है उनके सबसे पहले जी आपका आ जाता है E11 मल्टी प्रोफेशनल का प्रोजेक्ट जो उन्होंने बिफोर टाइम डिलीवर किया। उसके बाद जी B17 प्रोजेक्ट डिलीवर किया, F17 किया, फिर उसके बाद ही फैसल मार्गला सिटी आ गया, फैसल हिल्स आ गया, फैसल टाउन फेज 1 आ गया, फिर अभी जो लॉन्च हुआ फैसल टाउन फेज 2। तो कोई भी सिंगल मेंबर जिन्होंने चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की और उन्हें कंपनी पॉलिसीज को फॉलो किया, टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट दी, कोई सिंगल मेंबर नहीं है जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट दी हुई हो और उनको नुकसान हुआ। तो वो मेंबरान जो अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट में नए हैं या जिन्होंने तो ऑलरेडी की, उनको तो इसका आइडिया है कि उनकी क्या पॉलिसी होती है। सबसे पहले बताते चले कि 20 फरवरी से जी आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे टाइम टू टाइम अपनी सोसाइटी को पे कर रहे हैं तो सोसाइटी की तरफ से भी टाइम पे आपका एलोकेशन ऑफ प्लॉट, फिर उसके बाद पोजेशन, ये चीजें सारी सोसाइटी उन लोगों को भी ऑफर करेगी जो सोसाइटी के साथ कमिटेड है और टाइम पे कर रहे हैं। इसके अलावा जी वो मेंबरान अगर जो अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं देंगे तो वो सुन लें कि वो सरचार्ज का उनको सामना करना पड़ेगा। सरचार्ज और कैंसिलेशन ये दोनों चीजें उनके ऊपर जरूर आएंगी। अगर आप इस हवाले से देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट देख लें। उसकी मिसाल आपकी फैसल हिल है। फैसल हिल के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वो मेंबरान जो डिफॉल्टर थे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनके ऊपर सरचार्ज लगाए और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जी हम इनको माफ करा लेंगे, खत्म करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिसकी वजह से चौधरी साहब को इसके ऊपर काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लेकिन आपको बताते चले कि जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर होता है और जिस प्रोजेक्ट की डिलीवरी यकीनी होती है उसके साथ पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट होती हैं। आप खुद अंदाजा करें कि ऐसा बिल्डर जिसने फैसल हिल की बात करें तो फैसल हिल 50,000 कनाल के ऊपर ये एरिया है, इसी तरह फैसल टाउन फेज 1 25,000 कनाल के ऊपर एरिया है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर करना, अगर वो अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी फेवर में नहीं होंगी। तो लिहाजा फैसल टाउन फेज 2 के वो मेंबरान जिन्होंने अपनी फैसल टाउन फेज 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी साइज के अंदर, अगर वो चाहते हैं कि अच्छा अर्न करें, पहली बात तो यह है कि मार्केट में अप एंड डाउन ज्यादा रहते हैं, अपनी फाइल्स जल्दी में हरगिज सेल ना करें। बहुत से प्रोस्पेक्टिव ऐसे हैं जो अभी आना बाकी हैं। सबसे पहला जी प्रोस्पेक्टिव आपका एनओसी है, वो भी चौधरी साहब का इस हवाले से बड़ी क्लियर मेंशन कर दिया है कि जी मार्च के 1st-2nd वीक के अंदर इंशाल्लाह हमारी होपफुली पूरी कोशिश है कि हम विद एनओसी इसकी प्रोजेक्ट की जो ना प्रॉपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेंगे। एनओसी का आना बाकी है, डेवलपमेंट का होना बाकी है, फिर आपका जो प्रोस्पेक्टिव है सबसे बड़ा इस पूरे एरिया का जो गेम चेंज है वो आपका इसके रावलपिंडी रिंग रोड है, उसका इफ्तिताह हो चुके हैं, उसका अभी काम होना बाकी है, रिंग रोड का बनना बाकी है। फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जिस जगह पे फैसल टाउन एग्जिस्ट कर रहा है इसके साथ पे आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर आगे आपका DHA फेज 9 लॉन्च होने जा रहा है। तो इस एरिया के अंदर वो मेंबरान जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दें और इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम क्लियर करें, अदरवाइज सरचार्ज और कैंसिलेशन होती है। आप ये जितने भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें, हर सोसाइटी अपना राइट्स रखती है कि अगर कोई क्लाइंट अपने टाइम टू टाइम पेमेंट्स नहीं कर रही तो उनको कैंसिलेशन में भी करते हैं, सरचार्ज भी लगाते हैं। देखिए इसमें वो चीजें होती है कि एक मेंबर है वो टाइम टू टाइम सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और एक मेंबर है वो मुसलसल जो ना वो तकरीबन 4 से 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू रखी हुई है। तो वो अगर उस बंदे का क्या कसूर है
जिस बंदे ने पेमेंट की हुई है। तो लिहाजा फैसल टाउन के वो मेंबरान जिन्होंने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दें और अपनी इंस्टॉलमेंट 20 फरवरी को जो ड्यू हो रही है उसको क्लियर करें, अदरवाइज आप कैंसिलेशन और सरचार्ज का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो जी फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर करना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट देना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर फैसल टाउन फेज 2 के वो मेंबरान जो फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इंटरेस्टेड थे बुकिंग करवाने में और वो किसी वजह से अपनी बुकिंग नहीं करवा सके, तो हम उनको रीसेल का भी काम प्रॉपर कर रहे हैं, तो वो उनको हम इंशाल्लाह अरेंज करके वो फाइल भी दे सकते हैं। और अगर कोई मेंबर जल्दी में सेल करना चाह रहे हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि आप अपनी फाइल सेल ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सेल करना चाह रहा है, ये सेल करना चाह रहा है, ये परचेज करना चाह रहा है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह जी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट आपको रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज 2 एंड डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी टाइम पे मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।